Hello my dear student. So student, today we are learn unit 2 की पोएम करेंगे जिसका नाम है I am lucky। इस पोएम में जो ये गर्ल है ना, वो अपने आप को बहुत लकी कहती है, लकी मानती है कि मैं जैसी भी हूँ बहुत लकी हूँ। बट अगर मैं कुछ और होती तो यहाँ पे आपको आप पिक्चर दिख रहे हैं ना, एक बर्ड है, बटरफ्लाई है, फिश है। तो अगर ये गर्ल कुछ और होती तो वो कैसे लकी होती, तो उसी के बारे में हम ये पोएम में समझेंगे। तो आप सब भी इस पोएम को ध्यान से सुनना। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जो बटरफ्लाई है, गर्ल बोलती है अगर मैं बटरफ्लाई होती तो भी मैं थैंकफुल होती, लकी होती। क्यों लकी होती? क्योंकि मेरे पास प्यारे प्यारे दो पंख है, विंग्स है ना उसके पास, जिससे वो फ्लाई कर सकती है। तो उसके लिए वो लकी होती अगर बटरफ्लाई होती। फिर दूसरा है इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। तो इसमें जो गर्ल है बोल रही है अगर मैं मैना होती, जो मैना एक बर्ड होती है बच्चों, जो बहुत ही अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ जो होती है वो बहुत ही प्यारी होती है। तो गर्ल बोलती है अगर मैं मैना होती तो मैं किस लिए थैंकफुल होती? क्योंकि मैं अच्छा गा सकती हूँ, है ना। वो जो गर्ल है वो ये सबकी पॉजिटिव थिंकिंग देख रही है कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? मेरे विंग्स के लिए। बट अगर मैं मैना होती तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? कि मैं अच्छा गा सकती हूँ। आई वुड सिंग, मतलब मैं अच्छा गा सकती हूँ। मैं उसके लिए बहुत अपने आप को लकी मानती। फिर है इफ़ आई वर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रिगल एंड गिगल विथ ग्ली। तो अब ये गर्ल बोल रही है अगर मैं फिश होती सी में, समुंदर में, तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? क्योंकि मैं पानी में, समुंदर में एकदम खुशी से उछल कूद कर सकती हूँ, है ना, टेढ़े मेढ़े चल के एकदम उल्लास से मैं उसके लिए मैं थैंकफुल होती कि मैं एकदम खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ वाटर में। फिर है सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। तो ये गर्ल बोल रही है कि मैं जैसी भी हूँ मैं बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत ही लकी हूँ, आपके जैसे, नॉट यू आपके जैसे नहीं, बट मी मैं जो भी हूँ मैं अपने लिए लकी हूँ। फिर है इफ़ आई वर एन एलिफेंट I would be thankful that I can raise my tongue। तो जो गर्ल है बोलती अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? जो मेरे रेस है ना, ऊंची सूंड है ना, ट्रंक, उसके लिए मैं थैंकफुल होती। फिर है नेक्स्ट इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून। तो गर्ल क्या बोल रही है अगर मैं कैंगरू होती तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? कि मैं ऊंचा कूद सकती हूँ। होप लिखा है ना, होप मीन्स उछल, जंप करना, कूदना। मैं कूद सकती हूँ और कहाँ तक कूदने की कोशिश करती? मून तक मैं कूदने की कोशिश करती। उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल होती। फिर है इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रही है गर्ल, अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं किसके लिए थैंकफुल होती? मेरे 8 आर्म्स के लिए। आर्म्स कंधा होता है ना, हमारे कितने हैं? 2 है ना। तो ऑक्टोपस के कितने? 8। तो अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मेरे 8 आर्म्स के लिए मैं बहुत ही लकी होती और थैंकफुल होती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी नॉट यू बट मी। तो फिर क्या बोल रही है गर्ल कि मैं मेरे लिए
बहुत ही लकी हूँ, है ना। नॉट यू, आपके जैसे नहीं, बट मैं मेरे लिए बहुत ही लकी हूँ। वट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी? फिर इसमें ये गर्ल क्या बोल रही है, तुम क्या सोचते हो, कैसा होना चाहते हो? हाँ, आप क्या सोचते हो बच्चों कि आप कैसा होना चाहते हो, है ना, उसके बारे में। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे होना चाहते हो या फिर जैसे तुम हो वैसे ही रहना चाहते हो? इसमें ये गर्ल बोल रही है डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू, है ना। क्या तुम मेरे जैसे होना चाहते हो या फिर मेरे जैसे तुम वैसे ही जैसे तुम हो वैसे ही रहना चाहते हो, है ना। इसमें गर्ल बच्चों इस पोएम से हमको कितना सारा हमको सीखने को मिला, आपको पता है। इसमें जो एक गर्ल है वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बारे में बोल रही है कि अगर मैं वो भी होती तो मैं उसके लिए थैंकफुल होती। तो जो भी हमको गॉड ने जैसे भी बनाया है, आप उसके लिए रोज़ गॉड को थैंकफुल हो, एकदम थैंक करो कि आपने हमको बनाया है। क्योंकि बच्चों सब में जो एलिफेंट होते, छोटी कोई भी चीज़ होता है उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ होती है जो उसके लिए वो थैंकफुल होती है कि मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं लकी हूँ। हमेशा अपने आप को लकी मानो कि मेरे जैसा कोई नहीं है। कभी दूसरों का देख के, जैसा आप दूसरों का देख के सोचते हो ना कि अगर मैं वैसा होता, उसके पास साइकिल है बड़ी तो मेरे पास क्यों नहीं है ना। तो ऐसा दूसरों के बारे में मत सोचना, अपना देखना कि मेरे लिए जो भी हो रहा है वो बहुत ही लकी है और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना, जैसे एक पोएम में गर्ल ने रखी ना, सब बटरफ्लाई, देखो अगर वो उसने बोला बटरफ्लाई होती तो भी मैं थैंकफुल होती मेरे पंख के लिए, और किसी के तो पंख नहीं होते, बटरफ्लाई के होते हैं ना, बर्ड्स के लिए बोला उसने, है ना। जो भी उनकी पॉजिटिव थिंक थी, जो भी उनका अच्छा था, उसके बारे में उसने थैंकफुल हुई गॉड को कि उनमें ये क्वालिटी है। तो बच्चों आप भी अपने आप को हमेशा लकी मानना, दूसरों की तरह नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, बट आप अपने को बहुत ही लकी मानना। इसके न्यू वर्ड्स हैं बटरफ्लाई, मैना, फिश, कैंगरू और ऑक्टोपस। यह सारे न्यू वर्ड्स आपको कहाँ लिखना है, अपनी नोटबुक में। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन, कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब हमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, एक में है एनिमल्स और दूसरे में है उनके एक्शंस। तो एनिमल्स में आपको देखो 2 ब्लैंक्स है ना, वो आपको फिल करना है, और एक्शन में भी आपको 3 ब्लैंक्स है, वो एक्शन आपको फिल करना है ना। एनिमल्स कौन कौन सा है, बटरफ्लाई, अ मैना और अ फिश, जो ब्लैंक था उसमें एन एलिफेंट, और इसमें लास्ट में आप भी हो, यू, है ना। तो सबसे पहले क्या है, बटरफ्लाई के सामने उनके एक्शन क्या है, बटरफ्लाई क्या करती है, फ्लाई करती है ना, तो उसमें क्या है, कैन फ्लाई। अब नेक्स्ट है अ मैना, उसके सामने ब्लैंक्स था, तो ब्लैंक्स को हमने फिल करके क्या लिखा है, कैन सिंग। मैना क्या करती है, हमने पोएम में पढ़ा ना, मैना क्या करती है, बहुत ही अच्छा गाती है। तो अ मैना कैन सिंग। फिर यहाँ पे भी बच्चों ब्लैंक था जिसमें मैंने फिल किया है अ फिश। तो अ फिश क्या कर रही थी, पोएम में रिगल एंड गिगल कर रही थी ना, तो क्या लिखा है सामने, कैन रिगल। फिर नेक्स्ट है एन एलिफेंट। अब उसके सामने ब्लैंक था, हमने पोएम में क्या ना, ब्लैंक का एलिफेंट का क्या था, कैन रेज हिज ट्रंक। फिर है नेक्स्ट ब्लैंक था और सामने है कैन होप। तो होप कौन कर रहे थे, कैंगरू, तो मैंने क्या लिखा है, अ कैंगरू। और लास्ट में है यू,
तो आप क्या क्या कर सकते हो बच्चों? आप तो बहुत सारी चीज़ करते हो बच्चों, हो ना? तो कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने लिखा है कैन रीड, आप पढ़ सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, कैन राइट, कैन डांस, कैन ईट, है ना? ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो जो आप कर सकते हो एक्शन। अब है लेट्स टॉक, इसमें क्वेश्चन आंसर है, तो हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। वाई डू यू थिंक द बटरफ्लाइज लाइक इट्स विंग? तो आप क्या सोचते हो बच्चों कि जो बटरफ्लाई के विंग्स है वो बहुत ही अच्छे होते हैं? हाँ, क्या सोचते हो आप? बटरफ्लाई अपने विंग्स को पसंद करते हैं, है ना? तो हाँ, पसंद तो करते ही वो, है ना? तो आप क्या लिखोगे आंसर में? द बटरफ्लाई लाइक्स इट्स विंग बिकॉज दे आर वेरी कलरफुल, है ना? क्यों वो बटरफ्लाई अपने विंग्स को लाइक करते हैं? क्योंकि वो बहुत ही कलरफुल होते हैं। फिर दूसरा है व्हाट कैन द मैना डू? अब यहाँ पे मैना क्या कर सकती है? तो हमने पोयम में क्या पढ़ा था, मैना क्या कर सकती है? द मैना कैन सिंग एंड फ्लाई हाई इन द स्काई। जो मैना होती है वो बहुत ही अच्छा गाती है और एकदम ऊंचा हाई पे फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। नेक्स्ट है व्हाट कैन डू? सिंग, पेंट, राइट। इसमें बोला गया है आप क्या कर सकते हो। व्हाट कैन डू यू? इसमें 3 लिखे हुए हैं, सिंग, पेंट, राइट। आप तीनों में से क्या कर सकते हो बच्चों? तो आप तीनों में से सब कर सकते हो ना, गाते तो सभी है ना बच्चे। तो आप क्या लिख सकते हो? आई कैन सिंग, पेंट, राइट, डांस, कुछ भी लिख सकते हो आप, जो भी आप कर सकते हो, है ना? ये तीनों चीज़ आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर? आप क्या सोचते हो कि बच्चों जो फिश है वो पानी के अंदर बहुत हैप्पी रहती है? हाँ, फिश जो होती है वो पानी में हैप्पी होती है, हैप्पी होती होंगी ना, क्योंकि फ़िश तो वाटर में ही रहती है, तो वो हैप्पी क्यों नहीं होंगी, है ना? एनी टाइम जो फ़िश होती है वो तो वाटर में ही होती है, तो वो तो बहुत ही हैप्पी होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? येस, आई थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर। फिर है लास्ट हमारा व्हाट आर द लकी थिंग्स दैट हैव हैपेंड टू यू? टेल योर फ्रेंड्स इन द क्लास। तो इसमें क्या बोला है बच्चों? कौन सी लकी थिंग्स है जो आपके साथ हुई है वो अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो आपके साथ जो एकदम लकी, जो आपने लकी फील किया हो, ऐसी कोई भी जो बात होगी उसके बारे में आपको लिखना है और अपने फ्रेंड्स को बताना है क्लास में, है ना? उनसे बताना है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने कोई गेम में फर्स्ट प्राइज़ जीता हो तो भी वो आपके लिए लकी हुआ, है ना? ऐसे कोई भी थिंग, जैसे आपको ड्राइंग में फर्स्ट रैंक आया, है ना? आपको क्लास में मॉनिटर बनाया गया फर्स्ट, तो भी आप लकी फील करते हो। ऐसा आपके साथ जो भी लकी आपके साथ हुआ हो, आपको उसके बारे में लिखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है 2 एलिफेंट की और कैंगरू की, उसके जो सम पार्ट्स है वो मिसिंग है ना? वो इधर उधर है, देखो उसके कहीं पे टेल होगी, कहीं पे ईयर होगा, कहीं पे ट्रंक होगी, कहीं पे ईयर होगा और कहीं पे लेग होगा, है ना? तो आपको क्या करना है? उसके पार्ट्स को जॉइन करना है ना? और ये जो ब्लैंक्स आपको दी है वो फिल करना है। रेड कलर में लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है? टी लिखा है, तो मैंने उससे कंप्लीट किया है। किसकी पिक्चर आपको दिख रही है? टेल की दिख रही है ना? तो हमने क्या किया? लेटर्स को कंप्लीट करके लिखा TAIL टेल। फिर यहाँ पे ई लिखा था, तो यहाँ पे पिक्चर आपको ईयर की दिख रही है ना, तो हमने स्पेलिंग फिल की EAR ईयर। फिर यहाँ पे क्या था? ट्रंक, उसकी सूंड थी ना, उसको भी हमने स्पेलिंग से फिल किया TRUNK ट्रंक। फिर कैंगरू की भी थी, क्या मिसिंग थे उसके? ईयर,
तो यहाँ पे हमने फिल किया EAR ईयर और उसके लेग मिसिंग थे, तो हमने क्या लिखा स्पेलिंग में LEG लेग। नेक्स्ट है हमारी लेट्स राइट एंड एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। तो आपको कुछ जो ब्लैंक्स है वो फिल करना है, जिसके लिए आपको हिंट दी गई है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। क्या क्या है वर्ड्स में? होप, रोर, स्विम एंड फ्लाई लाइक देम, ये सब आपको हिंट दिया गया है। चलो इसमें से हम करेंगे, फिल करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रीड करते हैं। इफ़ आई वर अ कैंगरू आई वुड बी, तो क्या था? पोयम में ही था ना, अगर मैं कंगारू होता तो मैं क्या करता? होप, है ना। मैंने फिल किया है यहाँ पे HOP, होप, आई वुड बी होप। फिर नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ टाइगर आई वुड बी, टाइगर क्या करते हैं? नीचे देखो लिखा हुआ है रोर, टाइगर दहाड़ते हैं ना, रोर। तो यहाँ पे फिल किया है मैंने रोर। फिर है नेक्स्ट इफ़ आई वर अ फिश आई वुड बी, फिश क्या करते हैं पानी में? स्विम, स्विम करते हैं ना, यस। इस मैंने स्विम फिल किया है। फिर है लास्ट इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड बी, बर्ड क्या करते हैं बच्चों? फ्लाई, यस। तो मैंने क्या फिल किया है यहाँ पे? फ्लाई। तो अब क्या करना है हमको? उसका आपको एक्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है? होप, रोर, स्विम, फ्लाई। तो आपको क्या ना, होप मीन्स कूदना है, रोर, फिर रोर की तरह आपको दहाड़ना है, फिर आपको स्विम करना है एंड फ्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारा से अलाउड। तो आपको यहाँ पे 4 स्पेलिंग दी गई है, बट कैसे दी गई है? 3 डिवाइड्स है ना उसके, तो उसमें स्पेलिंग को थोड़ा थोड़ा, उसमें 2 लिखे हुए हैं, 3 पार्ट्स किए हुए, फिर उसको एक साथ बोलना है। पहले यहाँ पे क्या OC, फिर TO, फिर PUS। तो आपको पहले कैसे रीड करोगे? ओक, OC ओक, टो पस, क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। फिर क्या है? एलिफेंट की LE फैंट, एलिफेंट। फिर नेक्स्ट है बट अर फ्लाई, बटरफ्लाई। फिर क्या है? कैंगरू, कैंगरू। ऐसे आपको से अलाउड बोलना है ज़ोर से और अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर क्या है? लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन्स एंड फिश। आपको क्या करना है? ये पिक्चर के डॉट्स आपको दिखे हुए हैं, छोटे छोटे डॉट्स, उसको कंप्लीट करना है और आपको ड्रॉ भी करना है कुछ प्लांट्स छोटे छोटे। आप इसमें प्लांट्स ड्रॉ कर सकते हो, शेल्स ड्रॉ कर सकते हो, स्टोन्स ड्रॉ कर सकते हो और छोटी छोटी फिश भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा लेट्स राइट। ऐड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको क्या बोला है? आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, वो आपको ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। बट क्या ऐड करना है आपको? ब्लू कलर में लिखा हुआ है FUL, फुल। फुल आपको हर वर्ड में ऐड करना है। तो मैंने देखो ऐड करके लिखा है, हम उसको रीड करेंगे। यू मस्ट बी, ब्रैकेट में था सिर्फ हेल्प, हमने क्या ऐड किया? फुल। तो क्या हो गया? हेल्पफुल, हेल्पफुल हो गया ना। यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। फिर दूसरा है अ मेक ब्लैक एंड ब्रैकेट्स में क्या है? कलर, हमने क्या ऐड किया? फुल। क्या हो गया? कलरफुल। मेक अ कलरफुल ड्राइंग, ये पूरा हो गया सेंटेंस। फिर क्या है? द पप्पी इज़ सो प्लेफुल, सिर्फ प्ले था, हमने क्या ऐड किया? फुल। तो क्या हो गया? प्लेफुल। द पप्पी इज़ सो प्लेफुल। फिर लास्ट में है बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। नेक्स्ट हमारा
join the two words to make one words. Look at the example. तो आपको क्या करना है, टू वर्ड्स आपको दिए गए हैं, उसके सामने आपको वर्ड्स को ज्वाइन करके लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, PEACE पीस प्लस FULL फुल। तो आपको यहाँ पे सामने ज्वाइन करके लिखना है, वो प्लस हटा देंगे, आप पूरी स्पेलिंग लिखेंगे पीसफुल। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको डबल L दिया गया है, आपको डबल L लिखना नहीं है, आपको ओनली 1 L लिखना है। तो क्या हो गया, पीसफुल। फिर क्या है, PLAY प्ले, FULL फुल, प्लेफुल। सामने लिखोगे क्या, प्लेफुल। फिर लिखोगे कलरफुल, फिर केयरफुल, फिर होपफुल। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू, स्टार्ट विद आई कैन। आपको क्या करना है, 5 थिंग्स लिखनी है जो आप कर सकते हो। आई कैन मतलब आप कर सकते हो, वो लिखना है। तो बच्चों आप क्या क्या कर सकते हो, टीचर ने तो कुछ चीज़ें लिखे हैं, पर आप जो भी कर सकते हो वो आपको लिखनी है। जैसे आई कैन रीड, आई कैन राइट, आई कैन प्ले, हम प्ले भी खेल सकते हैं। आई कैन ईट, हम खा सकते हैं। आई कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो। आई कैन डांस, आप डांस करते हो, है ना, वो लिख सकते हो। फिर नीचे है 6, 7, 8 में 3 में क्या करना है, आई कैन नॉट बट आई कैन, जो आप नहीं कर सकते और जो आप कर सकते हो, ऐसी 2 थिंग्स आपको लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे फिल किया है, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती, बट आई कैन वॉक, बट मैं चल सकती हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट है, आई कैन नॉट स्लीप बट आई कैन टॉक। और फिर है, आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग। जैसे मैं डांस नहीं कर सकती तो मैंने लिखा है कैन नॉट डांस। जैसे आप भी कुछ नहीं कर सकते हो तो आपको नहीं, वो नहीं लिखना है आई कैन नॉट डांस बट आई कैन सिंग, है ना। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप नहीं कर सकते और जो आप कर सकते हो। फिर लास्ट है हमारा, गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बिगिंग व्हाट यू आर। आपको यह क्या करना है, अपने आप के लिए बड़ा सा स्टार करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपको सारे क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं, पोएम को समझना है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करना है। और ये जो जितनी एक्सरसाइज थी वो आपको अच्छे से समझ के बुक में लिखना है। थैंक यू।